सभी किसान एकजुट होकर प्रोटेस्ट करने लगे। दादागिरी नहीं चलेगी। किसे तो भीख नहीं मांगते। आगे आने से रोका गया तो उसकी जिम्मेवारी जिला कलेक्टर। ट्रैक्टर से दीवारें तोड़ी गई, नारे लगाए गए। नॉन फैक्ट्री मुर्दाबाद, नॉन फैक्ट्री मुर्दाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। पुलिस ने लाठीचार्ज की और टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया। और ये सब किसी इलेक्शन के लिए नहीं, किसी रायोट के लिए नहीं, बल्कि एक प्रोटेस्ट के लिए हुआ है, जो कि राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के राठीखेड़ा गांव में हो रहा है एथेनॉल फैक्ट्री के अगेंस्ट। और ये प्रोटेस्ट पिछले 15 महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन जब एथेनॉल प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो सब्र का बांध टूट गया। और ये जरूरी भी था, क्योंकि पिछले 15 महीनों से सरकार और कंपनी इन किसानों को इग्नोर कर रही थी। मैं जानता हूँ ये वीडियो एंटरटेनिंग नहीं लगेगी, इसमें कोई मजाक नहीं होने वाला, और इसीलिए 99% लोग तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर देंगे। लेकिन अगर आप उन 1% लोगों में से हो जो समझना चाहते हैं कि कैसे डेवलपमेंट के नाम पर किसानों के साथ खेल खेला जा रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। राजस्थान का हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट तिब्बी तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव राठीखेड़ा, जहां पर लग रही है एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री, जिसका नाम है ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड। 40 मेगावाट का एथेनॉल प्लांट। गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्रोजेक्ट एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस कीमत पर। यहाँ के लोग कोई प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये वही लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, जो नहर पर डिपेंड करते हैं, जिनके लिए पानी सिर्फ रिसोर्स नहीं, जिंदगी है। पिछले 15 महीनों से ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना पत्थरबाजी, ना आग, ना तोड़फोड़, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सितंबर 2024 से जून 2025 तक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन जुलाई 2025 में कंपनी ने बाउंड्री पे दीवार बनाना शुरू कर दिया, और फिर 19 नवंबर 2025 को पुलिस प्रोटेक्शन में फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया, और यहीं से सब कुछ बदल गया। किसान लीडर्स गिरफ्तार होने लगे, इंटरनेट बंद कर दिया गया, और जिससे गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर 10 दिसंबर को एसडीएम ऑफिस के सामने महापंचायत होती है, जिसमें बातचीत होती है, और फिर लोगों की भीड़ फैक्ट्री की तरफ बढ़ती है। बाउंड्री की दीवारों को ट्रैक्टर्स की मदद से तोड़ दिया जाता है। 14 गाड़ियों में आग लगती है, जिसमें जेसीबी, सरकारी व्हीकल्स, प्राइवेट गाड़ियां आदि शामिल थी। पुलिस लाठीचार्ज करती है, 50 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस दौरान कांग्रेस एमएलए अभिमन्यु पूनिया भी इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और सेक्शन 163 लागू कर दी जाती है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही है, उनसे भी ज़्यादा दर्दनाक कहानियाँ लोग खुद अपने मुंह जुबानी बता रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके साथ जो हुआ वो सिर्फ लाठीचार्ज नहीं था। उनका कहना है कि हमें घेर कर मारा गया, जलियांवाला बाग जैसे हालात बना दिए गए। यहाँ के आईपीएस ने हमें यहाँ जनरल डायर की याद करवा दी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसा हुआ था। टीयर गैस, लाठीचार्ज और गोलियां चलने का भी दावा किया जा रहा है। हमें घेर कर हम पर लाठियाँ बरसाई गई, हम पर आंसू गैस के गोले छोड़ के गए, और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पर गोलियाँ भी चलाई गई। आप मीडिया से इन चीज़ों को दिखाइए। पुलिस कर्मियों ने हमारे पर गोलियां भी चलाई है। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात महिलाओं की तरफ से आ रही है। महिलाओं का कहना है कि कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं थी। पुरुष पुलिस कर्मियों ने उनको बाल पकड़कर घसीटा और गाली गलौज भी हुई। यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा गया। और हम लोगों को वहाँ पर ये बोला गया प्रशासन के द्वारा, जो भी पुलिस अधिकारी वहाँ पर उस टाइम मौजूद थे, कि आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए, प्रशासन आपके साथ वार्ता करने के लिए आएगा। हमें वहाँ पर बिठाकर पुरुष पुलिस अधिकारी के द्वारा हम महिलाओं को सबको पीटा गया, और बुरी तरीके से बाल पकड़ करके घसीटा गया, उनके साथ गाली गलौज किया गया और उनके साथ डंडे बरसाए गए। वहाँ पे कोई भी एक सिंगल महिला पुलिस नहीं थी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि किसी बुजुर्ग महिला के साथ आप किस तरीके का व्यवहार कर सकते हो।
और उनको नीचे गिराया गया। उसके बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार जब गुहार की गई कि एम्बुलेंस बुला दीजिए, उन्होंने 1 घंटे तक एम्बुलेंस को नहीं बुलाया। और इस प्रोटेस्ट में बच्चे भी थे, बच्चों को भी पीटा गया। अभी यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, हम आपको दिखाएंगे, उसको भी बुरे तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा पीटा गया। तो हम प्रशासन से और सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोग आतंकवादी थे? निहत्थों के ऊपर इस तरीके से वार करना, अब मुझे बताइए कहाँ तक जायज़ है? और वो सरकार जो ये कहती है कि महिलाएं हमारे लिए सर्वोपरि है, मातृशक्ति जिसकी वो बात करते हैं, तो क्या मातृशक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना जायज़ है? क्या ये लोकतंत्र की हार नहीं है? तो सवाल ये है कि अगर ये दावे सच हैं तो ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये डेमोक्रेसी का टेस्ट है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि 18 नवंबर की रात को लोगों को घरों से उठाया गया, प्रोटेस्ट के मेन फेसेस को जेल भेजा गया, प्रोटेस्ट को क्रश करने की कोशिश हुई, पर इससे प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। आज भी लोग कह रहे हैं कि रात को पुलिस की गाड़ियां हूटर बजाते हुए गलियों में घूम रही है। कुछ लोगों को तो ये तक कहा गया कि बाहर निकलोगे तो मार दिए जाओगे। कहीं नुक्कड़ पे जाके, कहीं गली में जाकर बोला जा रहा है कि अगर बाहर निकलोगे तो मार दिए जाओगे। अगर ये सच है तो ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, डर का माहौल है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फैक्ट्री यहाँ इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ कैनल वाटर अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर अभी तक बचा हुआ है। यहाँ की मिट्टी राजस्थान की सबसे फर्टाइल सॉइल में से एक है और वही चीज़ जो इस एरिया को खास बनाती है, अब उसी चीज़ को कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लोग ओपनली कह रहे हैं कि एथेनॉल का ये पूरा मॉडल सिर्फ मार्जिन का गेम है। उनका कहना है कि 46 रुपए पर लीटर में एथेनॉल बनता है, पेट्रोल में मिक्स होकर 100 रुपए से ज्यादा में बिकता है, यानी प्राइवेट कंपनी का डबल प्रॉफिट और रिस्क गाँव वालों का। 46 रुपये लीटर में तैयार होने वाला एथेनॉल जब पेट्रोल में मिक्स होके 100 रुपये लीटर या फिर कहीं 100 रुपये रेट है, कहीं 105 है, तो डबल मार्जिन है ना। गेम तो मनी पावर का है ना। और जब लोग सवाल पूछते हैं तो जवाब आता है लाठीचार्ज, FIR और इंटरनल शटडाउन। आज हनुमानगढ़ के लोग कह रहे हैं कि हम शहीद होने को तैयार है पर फैक्ट्री लगने नहीं देंगे। हमारी हक की लड़ाई है, मैं लड़ांगा। फैक्ट्री में आज लगन दिया, कोई काल लगन दिया, इन खातर मरांगा। मैं सारी बहना फैक्ट्री में शहीद हुआंगा। के लगा के देखो फैक्ट्री में मरना तैयार हाँ, फांसी खाने जो नहीं तो फांसी खाने भी मैं तैयार हाँ, मरना तैयार हाँ। फैक्ट्री कौन लगन दिया मैं, चाहे मारा बेटा शहीद हो जाए, चाहे मैं आप खुद शहीद हो जावा, वो हमारी चेतावनी है। लगा के देखो फैक्ट्री। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये एग्जिस्टेंशियल फियर है। डर इस बात का है कि अगर आज चुप रहे तो कल ना पानी बचेगा, ना जमीन, ना बच्चों का फ्यूचर। और शायद इसीलिए ये प्रोटेस्ट अब सिर्फ एक फैक्ट्री के खिलाफ नहीं, ये जिंदगी के हक की लड़ाई बन चुकी है। जब सिस्टम बहरा हो जाता है तो लोग चीखना शुरू करते हैं और जब चीख भी दब जाए तो इतिहास लिखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि सब लीगल नॉर्म्स फॉलो हुए, MOU 2022 में साइन हुआ, 2023 में इंस्पेक्शंस हुए, एनवायरमेंटल नॉर्म्स भी कंप्लीट किए गए। कलेक्टर का कहना है कि डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रोजेक्ट जरूरी है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। और ये तक कहा गया कि एक वर्कशॉप भी हुई जिसमें फार्मर्स को बेनिफिट समझाए गए, पर फार्मर्स ने रिजेक्ट कर दिया। अब फार्मर्स का कहना है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने का मतलब है 2 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत, लेकिन इस एरिया में पानी की कमी पहले से ही है। यहाँ कोई नदी नहीं, सिर्फ नहर और ग्राउंड वाटर है। अगर फैक्ट्री लगी तो एकदम से ग्राउंड वाटर का स्तर और गिरेगा और इससे मिट्टी की फर्टिलिटी भी खत्म होगी एंड फसलें बर्बाद हो जाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली तो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन पुलिस प्रोटेक्शन में कैसे शुरू हो गया। हर बार सेम कहानी, डेवलपमेंट के नाम पर सबसे पहले प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाता है और जिससे सबसे पहले किसान अफेक्ट होते हैं। कांच की बिल्डिंग्स, एम्प्लॉयमेंट, एथेनॉल ब्लेंडिंग, GDP नंबर्स सब अच्छा लगता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, पर ग्राउंड पर पानी खत्म हो जाएगा, जमीन बेकार हो जाएगी और अंत में गांव खाली हो जाएगा। सोचो, अगर पानी ही नहीं बचा तो एथेनॉल किस काम का? अगर किसान ही नहीं बचे तो डेवलपमेंट किसके लिए? हम पैसा कमा सकते हैं पर पैसों को पी तो नहीं सकते, पैसों से सिंचाई तो नहीं हो सकती। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना ही किसी फैक्ट्री के सपोर्ट में। ये वीडियो एक सवाल है उनसे जो इस देश को चला रहे हैं। क्या हर डेवलपमेंट सही होता है? क्या लोकल कंसेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? और क्या फ्यूचर जनरेशंस की कीमत आज के प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं?
अगर आप भी इस सवाल से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब एक अकेला बोले तो आवाज़ दब जाती है, लेकिन जब लोग एक एक करके बोलते हैं तो सिस्टम हिलता है। याद रखो, ज़मीन अगर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दर्द में नहीं है।